और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, लोकसभा में हंगामा हो रहा है इस वक्त, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। उसके लिए धन्यवाद। लेकिन देश में कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पे गन्ने पे पेमेंट रुकी हुई है, उस पर ब्याज नहीं मिलता और कहीं पे। अच्छा साहब, दूसरा इसमें जुड़ी हुई चीज, दूसरी जुड़ी हुई चीज कह रहा हूं, दूसरा कि मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां बागपत लोकसभा। संसद में आज भी जोरदार हंगामा। इसी के साथ आज दूसरे दिन के सत्र का आगाज हुआ, जिसमें जीएसटी, महंगाई और अग्निवीर योजना पर विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। माननीय मंत्री जी जवाब बलूदी का जी, इस पर भविष्य में विचार किया जाएगा। ओके। श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, sir. A Center for Excellence with an expenditure of 10 crores in non-thermal processing was recently inaugurated at National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Tanjavur, with an aim to promote next generation technologies and meeting global standards in research and academics in the field of food processing. Does the government propose to establish any such centers in the state of Andhra Pradesh? Thank you, sir. आवाज सर सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा। मुझे सुनाई में पड़ रहा है। तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजना 81 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 1 है, कोल्ड चेन 16 है, मिनी फूड पार्क 11 है, यूनिक 24 है, बैकवर्ड फॉरवर्ड 9 है, लैब 20 है, ऑपरेशन ग्रीन है, जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1328 करोड़ रुपया है और स्वीकृत 348 करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 23 श्री दीपक वेद। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपराएं ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। वहां स्पीकर को यह भी कहना पड़ा कि तख्तियां लेकर अंदर नहीं आना चाहिए। जीएसटी और महंगाई पर विपक्ष का यह हंगामा इतना बढ़ा कि अभी फिलहाल कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। तो लोकसभा हंगामे के बाद स्थगित हो गई है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया। राज्यसभा, लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। आपको इस बीच जानकारी दे दें, क्योंकि वहां विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर 2 बजे तक के लिए स्थगन किया गया है। गन्ने पे पेमेंट रुकी हुई है, उस पर ब्याज नहीं मिलता और कहीं पे। अच्छा साहब, दूसरा इसमें जुड़ी हुई चीज, दूसरी जुड़ी हुई चीज कह रहा हूं, दूसरा कि मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंडर जो गन्ने के रेट बढ़ाने की बात आती है, जो थोड़ा सा सरकार ने बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन देश में कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पे गन्ने पे
पेमेंट रुकी हुई है, उस पर ब्याज नहीं मिलता। मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मानसू, जैसा कि माना जा रहा था कि आज भी भेंट चढ़ जाएगा हंगामे की लोकसभा का सत्र, क्योंकि ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष बाकायदा तख्ती लेकर पहुंचा था। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की मांग है कि जीएसटी, महंगाई और अग्निपथ जैसे मुद्दों के ऊपर जो है सरकार सदन के अंदर चर्चा कराए। लेकिन लोकसभा स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि पहले जो है प्रश्नकाल हो जाए, प्रश्नकाल के बाद जो है वो जो आपके नोटिस है उनको विचार किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है नेहा कि एडजर्नमेंट मोशन का जो नोटिस है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आप जो है अल्पकालीन चर्चा करा सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा के लिए तैयार हो सकती है सरकार, जिसमें मंत्री जो है वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो इसीलिए विपक्ष चाहता है कि चर्चा के बाद जो है मंत्री जो है वो जवाब दें। इसीलिए ये सारी जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है। बीएससी की कल मीटिंग थी, बीएससी की मीटिंग के अंदर ये तय किया गया, सरकार की तरफ से कहा गया हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए। और जो विपक्ष है वो इस चीज को लेकर अड़ा हुआ है कि 193 जो रूल है उसके तहत चर्चा हो जाए, और इस चर्चा के बाद जो है जो कंसर्न मिनिस्टर्स है। आपको रोकेंगे इस बीच एक बार सुना देते हैं कि स्पीकर जब ये पूरा हंगामा चल रहा था तब उन्होंने किस तरीके से मामला शांत करने की कोशिश की। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है, किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है, ये परंपराएं ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। माननीय, आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है, किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते। तो फिलहाल आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित किया गया है दोपहर 2 बजे के लिए, लेकिन अब किस तरीके की प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। सुबह से देख रहे हैं जिस तरह से ऑपोजिशन लोगों को गुमराह करने के लिए एक साजिश कर रहा है, हाय तौबा मचा रहा है कि जीएसटी रेट बढ़ा दिया गया है। अरे भाई, जीएसटी रेट कोई भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है या हमारी सरकार बढ़ाती है? जीएसटी में आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑपोजिशन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सारे फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्टेट्स को, और पूरे चर्चा के बाद उसको डिसीजन लिया जाता है, सभी के सहमति से डिसीजन पास होता है। ये पूरे डिसीजन जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी या ऐसे और बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अंदर में वो पूरे तौर से सहमति के साथ सहमत रहते हैं, इस डिसीजन में वो चर्चा करते हैं और पास करते हैं, लेकिन बाहर में आके वो राजनीति करते हैं। सर, विपक्ष ही हमलावर नहीं है, जनता से जाके पूछ के देखिए ना। लेकिन जनता को क्या कर दिया हमने? हिंदू मुसलमान में उलझा दिया, कांवड़ यात्रा नमाज में उलझा दिया, बुलडोजर लाउड स्पीकर में उलझा दिया। तो जनता को पेट पे लात पड़ रही है, लेकिन आपने माइंड हाईजैक करवा लिया, माइंड को पोलराइज कर दिया। सरकार को लग गया है कि मैं कुछ ना करूं, रोजगार पे बात ना करूं, महंगाई पे बात ना करूं, मैं फिर भी चुनाव जीत सकता हूं, हम फिर भी चुनाव जीत सकते हैं। सवाल ये कि आज यू टर्न लेते हुए आपने जो जीएसटी उनके ऊपर इस देश के गरीब लोगों पे ठेली है, अब तो 2 जून का रोटी भी आप नहीं खा सकते, चावल नहीं आप खा सकते, आप दही नहीं ले सकते। सवाल ये है कि इस देश का
करोड़ से ऊपर की तादाद जो किसानी करती है, जो फसल उगाती है, अब उसी को अगर आटा और जो है चावल खरीदना हो तो उसे केंद्र सरकार की जीएसटी देनी पड़ेगी। ये एक गरीब विरोधी, आम जनता की विरोधी, नरेंद्र मोदी की अधिनायकवादी ये उनका एक्शन है